अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महविश तबस्सुम। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको दें। हुकूमत की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मामलात पर इत्तेफाक राय के लिए बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब मुअख्खर कर दिया गया है। इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका। वजीर आजम के ज़हराने में इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। बढ़ने लगी हुकूमत की मुश्किलात, अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम, इत्तेहादियों के भी तहफ़्फ़ुज़ात, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मामलात पर इत्तेफाक राय के लिए बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर कर दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर रब्ता करने का कहा गया है। दूसरी जानिब इत्तेहादी भी हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। MQM और मुस्लिम लीग काफ ने EVM पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना था EVM पर कानून साजी से पहले इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाना ज़रूरी था। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, कहा EVM ही मेरी ख्वाहिश नहीं, चाहता हूँ शफाफ इलेक्शन हो। इस सिलसिले में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने को अपोजिशन अपनी फतह करार देने लगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मुकाबले के दावे करने वाले मैदान से भाग गए। मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का मतलब है कि काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मुश्तरका इजलास को मुलतवी करके इमरान साहब ने यू टर्न की अपनी रिवायत कायम रखी। मुश्तरका इजलास जल्दबाजी में बुलाने और फिर उजलत में मुलतवी करने से हुकूमत की गैर संजीदगी आया है। महसूस होता है कि गुज़िश्ता रोज़ की शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया। इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज ने ट्विटर पर तंज करना शुरू कर दिया। लिखा, रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान मुश्तरका इजलास में जिहाद समझकर वोट करें। क्या कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन हुकूमती बेंचों पर यलगार। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम सेनेटर्स और अरकानी असम्बली यहाँ पहुँच गए तो पता चला कि मुश्तरका इजलास नहीं हो रहा। ये कितनी बदकिस्मती है। जो लोग खर्चा करके आए हैं उनका क्या कसूर है? हमें बताया जाए कि हुकूमत का ये इजलास बुलाने का इरादा है या नहीं। इस पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि कोई रुकन अगर खुसूसी जहाज़ लेकर मुश्तरका इजलास के लिए आते हैं तो कोई एहसान नहीं, उन पर लाजिम है कि वो इजलासों में शिरकत करें। मुश्तरका इजलास होता है, जल्द मालूम हो जाएगा। जनाब चेयरमैन सर, पहले आपने सेशन रखा 4 बजे और पूरे मुल्क से सब मेंबर आ गए। फिर आपने 5 बजे रखा, फिर पूरे मुल्क से लोग आ गए और वो आपका वेट कर रहे थे। मैं आपसे ये सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ, होगा या नहीं होगा? सर मैंने अनाउंस नहीं करना, गवर्नमेंट ने कहा था, मुझे पता नहीं है सर। देखिए सिर्फ ये है सर, मुझे उसका इल्म अभी तक नहीं है। अभी पूरे मुल्क से फिर अराकीन सेनेटर्स भी आ गए, MNAs भी आ गए, और कितनी कॉस्ट होगी उनके लिए तो अभी पता चल रहा है कि वो भी शायद नहीं हो रहा। पूरे मुल्क से मेंबरान आए जॉइंट सेशन के लिए। जॉइंट सेशन ना भी हो तो कौमी असम्बली और सेनेट का सेशन चल रहा है और तमाम मेंबरान की जिम्मेदारी बनती है कि कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन के लिए आएँ। ठीक है, जॉइंट सेशन अगर होता है या नहीं होता उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ये कोई स्पेशल प्रेरोगेटिव नहीं है कि जॉइंट सेशन के लिए लोग प्लेन्स लेके आएंगे और आम सेशन में नहीं आएंगे। किसी पे एहसान नहीं करते। कोई मेंबर अगर यहाँ आता है बाकायदा उसकी रेन्यूमरेशन उसको मिलती है और वो अवाम के सामने जवाबदेह है, उसको आना चाहिए, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। अपोजिशन को शफाफ इलेक्शन से दिलचस्पी नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए 1.5 साल में कोई तजवीज़ दी, न हुकूमत की मदद की। EVM को तस्लीम करने से भी इनकार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब, कहा EVM मशीन इंतखाबी धांधली से बचाव का बेहतरीन तरीका है। हमारा मकसद था कि आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ हों। आने वाली नस्ल के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग सियासत में अपनी ज़ात और मफाद के लिए आते हैं, हम सियासत में मुल्क को बदलने आए हैं।
जब इनको पता था इनके दौर में हमेशा पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने क्यों इसकी मुखालफत की, और इलेक्शन कमीशन उसने क्यों मुखालफत की? ये ईवीएम्स को हमने एक दिन फैसला नहीं किया, तो उसको स्टडी करके हमने फैसला किया कि इसका तरीका एक ही है, ईवीएम मशीन्स ले आओ। क्योंकि ईवीएम मशीन से क्या होना है, जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी, बॉयकॉट करते रहे। हारने वाले ने माना ही नहीं रिजल्ट, वो कहते हैं ध्यान दी। तो जब अगर 50 साल में हम इलेक्शंस फ्री एंड फेयर का मतलब जिस तरह उन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में इलेक्शन होती है सब तस्लीम करते हैं रिजल्ट, तो अगर हम 50 साल में यही नहीं कर सके तो ये क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जब एक पार्टी गवर्नमेंट में आती है उसके पास वसाइल आ जाते हैं, उसके पास मौका होता है, नीचे अपना सारा पोलिंग स्टाफ अपना करते हैं। एक गवर्नमेंट ने इस्लाह नहीं की, कोई कोशिश नहीं की गई कि अगला इलेक्शन ठीक हो। और फिर जब 2018 का इलेक्शन आया, उन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर, उन्हीं के नीचे पोलिंग स्टाफ और कहते जी धांधली हो गई। हुकूमत अपने करप्शन केसेस छुपाने के लिए एनआरओ ले चुकी। वजीर आजम ने बेशर्मी से खुद को और अपने वुज़रा को मदर एनआरओ दे दिया है। अभी आप देख रहे हैं मनाजिर अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये लाइव मनाजिर हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और मुशीर तिजारत की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। दौरे के दौरान तिजारत में इजाफे, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। ये अफगानिस्तान के अबूरी वजीर हैं वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, जो 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। इस्लामाबाद पहुँचने के ये मनाजिर हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। इनके इस दौरे के दौरान तिजारती ट्रांजिट अमूर पर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात तय पाएंगे। ये इस्तकबाल के मनाजिर हैं जब वो तैयारे से बाहर आ रहे हैं। वज़ीर तिजारत भी इस मौके पर मौजूद हैं, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, जिन्होंने इनका इस्लामाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया था। इस दौरे के दौरान तिजारत में इजाफे, ट्रांजिट ट्रेड, सरहदी नकलो हरकत के हवाले से खुसूसी तौर पर अमूर ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। अफगानिस्तान के ये अबूरी वज़ीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, जो 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और ख़बर शामिल करते हैं, हुकूमत अपने करप्शन केसेस को छुपाने के लिए एनआरओ ले चुकी है। वज़ीर आज़म ने बेशर्मी से खुद को और अपने वुज़रा को मदर एनआरओ दे दिया। ये वो शख्स है जिसने अपनी सियासत को करप्शन के खिलाफ जहाद करार दिया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर गोलाबारी, कहा नए कानून के तहत नैब को वज़ीर आज़म ऑफिस का ज़ैली दफ्तर बना दिया गया, इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। इमरान खान अपनी शिकस्त तस्लीम करके रिटायर्ड हर्ट होने का ऐलान कर दें। डस्का इलेक्शन में धांधली के तमाम सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी वज़ीर आज़म को फौरी तलब करे। हुकूमत अपने असल करप्शन के केसों में छुपने के लिए खुद को एनआरओ दे चुकी है। ये वो शख्स है कि जिसने करप्शन के खिलाफ अपनी सियासत को एक जिहाद करार दिया था, जो चेहरे बना बना के ऑपोजिशन को ये कहता था कि मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। उसने नहायत ही बेशर्मी के साथ खुद को और अपने वुज़रा को मदर ऑफ एनआरओज दे दिया है। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के कानून को तब्दील करके अपनी करप्शन पे पर्दा डाला है, लेकिन हम इस नैब के कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी कि नैब को वजीर आजम के दफ्तर का ज़ैली इदारा बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करूंगा कि APS केस की तरह डस्का धांधली केस में भी वजीर आजम को फौरी तौर पर तलब किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।